स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे अल्कोहल, फिनॉल और ईथर के रिएक्शन और प्रॉपर्टी। तो हम लोग देखें कि पीछे वाले क्लास में भी एक लेक्चर इसका हो गया है। इस लेक्चर है, ये शॉर्ट क्लास चल रहा है। तो हम लोग प्रिपरेशन देख में बहुत से बता चुके हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जहाँ चल रहा, प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल और फिनॉल में नंबर 1 में हम लोग बात करें ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन में हम लोग याद रखें कि प्राइमरी अल्कोहल को यदि ऑक्सीडाइज करेंगे, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पोटेशियम डाइक्रोमेट, एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट और एसिडिफाइड पोटेशियम परमैंगनेट, तो प्राइमरी अल्कोहल फर्स्ट ऑक्सीडाइज करेगा एल्डिहाइड में, और एल्डिहाइड पुनः ऑक्सीडाइज कर जाएगा कार्बोक्सिलिक यानी फाइन कार्बोक्सिलिक। प्राइमरी अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करेंगे तो फर्स्ट एल्डिहाइड बनेगा, अगेन कार्बोक्सिलिक एसिड। सेकेंडरी अल्कोहल को यदि हम ऑक्सीडाइज करेंगे तो कीटोन बनेगा, और कीटोन जो है अगेन ऑक्सीडाइज नॉर्मल कंडीशन में नहीं करता है, तो कीटोन पर ये रिएक्शन स्टॉप कर जाएगा। नेक्स्ट मेथड है अल्कोहल को क्रोमियम ऑक्साइड के साथ ऑक्सीडेशन करवाते हैं। तो ये आपका अल्कोहल में ये एल्डिहाइड में कन्वर्ट। प्राइमरी अल्कोहल एल्डिहाइड में स्टॉप कर जाएगा, यहीं पर रिएक्शन रुक जाता है। जबकि अनसेचुरेटेड अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करवाते हैं पायरिडीन, डीसीसी या पायरिडीन, क्रोमियम क्लोराइड के प्रेजेंस में, पायरिडीन क्लोरोक्रोमेट के प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन करवाते हैं। तो अनसेचुरेटेड अनएफेक्टेड रहता है और एल्डिहाइड में। तो एक तो हो गया अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करके एल्डिहाइड और कीटोन बना सकते। देखें, प्राइमरी अल्कोहल ऑक्सीडाइज करेगा फर्स्ट एल्डिहाइड में, अगेन कार्बोक्सिलिक एसिड में। सेकेंडरी अल्कोहल ऑक्सीडाइज करेगा कीटोन में। अल्कोहल प्राइमरी अल्कोहल को क्रोमियम ऑक्साइड के साथ ऑक्सीडेशन करवाते हैं, तो ये आपका एल्डिहाइड में करता है, अगेन ऑक्सीडाइज नहीं करता। यदि अनसेचुरेटेड अल्कोहल को बीसीसी के द्वारा यदि ऑक्सीडाइज करवाते हैं तो अनसेचुरेटेड बॉन्ड डबल बॉन्ड अनइफेक्टेड रहता है और ये। दूसरा मेथड है डिहाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कोहल। प्राइमरी अल्कोहल को कॉपर और सिल्वर के साथ हीट करते हैं, कॉपर और सिल्वर के साथ हीट करते 500 केल्विन पर, यह एल्डिहाइड में चेंज कर जाएगा। प्राइमरी अल्कोहल को डिहाइड्रोजनेशन करवाते हैं कॉपर और सिल्वर के प्रेजेंस में, तो ये एल्डिहाइड में चेंज। जबकि सेकेंडरी अल्कोहल को कॉपर के साथ हीट करते हैं, टोन देते। प्राइमरी अल्कोहल कॉपर के साथ हीट करेंगे तो एल्डिहाइड देगा, सेकेंडरी अल्कोहल को कॉपर के साथ हीट करते हैं, कॉपर या सिल्वर के साथ एक कीटोन प्राप्त होता है। तो इस तरह से एल्डिहाइड और कीटोन का प्रिपरेशन देखें। नेक्स्ट हम लोग देखें फिनॉल का प्रिपरेशन। फिनॉल के बारे में हम लोग बात करें, प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल के बारे में। यहाँ पर ये आपका फिनॉल है।
फिनॉल में OH ग्रुप के पास दो दो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है। जब दो दो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन रहेगा, अल्टरनेट लोन पेयर रहने के कारण इसमें रिजोनेंस होता है और यहाँ पर देखें ऑर्थो और पारा पर पार्शियली नेगेटिव चार्ज आ जाए। थोड़ा सा इस पर हम लोग बात करें कि अल्टरनेट पाई बॉन्ड है, यहाँ पर लोन पेयर है। लोन पेयर अल्टरनेट पाई बॉन्ड रहने के कारण ये इलेक्ट्रॉन इस पर जाएगा, ये बॉन्ड टूटकर इस पर, ये आपस में चेंज कर जाएगा। इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ गया, यहाँ पर हो गया डबल बॉन्ड, पर स्लाइटली प्लस, इस पर हो गया माइनस। जो है और ये बॉन्ड से एटम पर, और इस प्रकार यहाँ पर डबल बॉन्ड, यहाँ पर लोन पेयर आ गया। अगले स्टेप में एटम से जाएगा, यदि ये बॉन्ड पर, ये बॉन्ड से एटम पर, ये आपका बॉन्ड से तरह से तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि आर्थो पोजीशन और पारा पोजीशन पर पार्शियली नेगेटिव चार्ज रहता है। तो हाइड्रोक्सी ग्रुप यहाँ पर जो है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है या मेसोमेरिक ग्रुप कहेंगे। ये आर्थो पारा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है और यह जो है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के लिए एक्टिवेट करता है। ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस को एक्टिवेट करता है। यहाँ पर फिनॉल है, इलेक्ट्रोफाइल है, तो यहाँ पर दो प्रोडक्ट मिलेगा, एक ऑर्थो आइसोमर्स, दूसरा पारा आइसोमर। यहाँ पर डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करवाते हैं। ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल और पारा नाइट्रोफिनॉल। यहाँ पर एक्सेप्शन है, सभी जगह मेजर होता है पारा वाला, लेकिन यहाँ पर नाइट्रोफिनॉल के केस में ऑर्थो वाला मेजर होता है ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्ड के। अब ये दोनों में डिफरेंस क्या है? पारा, इसको पढ़ेंगे नाइट्रोफिनॉल, ये आपका पारा नाइट्रोफिनॉल का मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट सोलिडिटी वाटर में ज्यादा होता है ड्यू टू इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड, और ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल का लो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट सोलिडिटी इन वाटर होता है ड्यू टू इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन। में इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है और इसमें इंटरमोलिकुलर, इंटर माने दो के बीच में, इंट्रा माने एक ही मॉलिक्यूल्स के बीच। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, यहाँ पर देख रहे हैं। पहला यहाँ पर एक्सेप्शन तो ये आ रहा है कि एक केस में पारा वाला मेजर है, लेकिन यहाँ फिनॉल के केस में, नाइट्रोफिनॉल के केस में ऑर्थो वाला मेजर होता।
नेक्स्ट हम लोग देखें, यदि हम कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो 2,4,6 डाई नाइट्रोफिनॉल बनता है। यहाँ पर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल, इसको कहा जाता है पिक। ब्रोमिनेशन करवाते हैं यदि कार्बन डाइसल्फाइड या क्लोरोफॉर्म के सॉल्वेंट के लेते हैं, नॉन पोलर सॉल्वेंट, तो ऑर्थो और पारा, ऑर्थो और पारा आइसोमर्स बनता है, तो पढ़ेंगे ऑर्थो ब्रोमोनॉल। यहाँ पर मेजर है ऑर्थो वाले, यहाँ पर ये हो गया आपका पारा, पारा पारा ब्रोमो फिनॉल, या इसी को कहेंगे 1 2 3 4 5 6 4 ब्रोमो फिनॉल। इधर से पीछे वाले इसमें हम लोग बात करें कि पीछे हम लोग पढ़े थे कि मेजर जो आइसोमर था वह ऑर्थो वाले था, तो पढ़ेंगे ऑर्थो ब्रोमो फिनॉल। नाइट्रेशन के केस में ऑर्थो वाला मेजर था, लेकिन यहाँ पर है जनरली सभी जगह पारा वाला मेजर होता, पारा वाला मेजर होता है, ऑर्थो वाला माइनर होता है, एक्सेप्शन में नाइट्रोफिनॉल में। अब यही हम ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो यहाँ पर 2,4,6 नाइट्रोफिनॉल बने। ब्रोमीन का रिएक्शन यदि कार्बन डाइसल्फाइड या क्लोरोफॉर्म के प्रेजेंस में कराते हैं तो ऑर्थो और पारा का आइसोमर बनता है, लेकिन यदि ब्रोमीन वाटर से कराते हैं 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल बनता है। नेक्स्ट हम लोग बात करें कॉल्वेज रिएक्शंस। कॉल्वेज रिएक्शंस को आपको पहले भी नेम रिएक्शन वाले टॉपिक में बता दिए हैं। कॉल्वेज रिएक्शन पहले भी बताया जा चुका है। कॉल्वेज रिएक्शन में पहले तो फिनॉल को सोडियम हाइड्रोक्साइड के रिएक्शन करवाते हैं, प्राप्त होता है सोडियम फेनॉक्साइड, सोडियम फेनॉक्साइड। और सोडियम फेनॉक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं। सोडियम फेनॉक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो यहाँ पर ऑर्थो कार्बोक्सिलिक ग्रुप बन रहा है और इसको एसिडिफाइड करवाते हैं HCl से तो प्राप्त होता है 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। यहाँ पर यदि 1 मेन फंक्शनल ग्रुप बेंजोइक एसिड है तो 1 2 3 4 5 का नाम हो जाएगा 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड को सैलिसिलिक एसिड कहते हैं। टीमर रिएक्शंस के बारे में भी नेम रिएक्शन में बताया जा चुका है। फिनॉल और क्लोरो फॉर्म के साथ रिएक्शन करवाते हैं फिनॉल को यदि हम क्लोरोफॉर्म और अल्कलाइन मीडियम में रिएक्शन करवाते हैं, एक कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट बनता है, इसको हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड एक वसा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड जो प्रोडक्ट बनता है उसी एसिडिफिकेशन करवाते हैं, ये बनता है आपका 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। 2 हाइड्रोक्सी, यहाँ 1 तो यहाँ 2 हो गया, 2 हाइड्रोक्सी बेंजल। टीमर रिएक्शंस में फिनॉल्स को क्लोरोफॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं
सब्स्टिट्यूटेड कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट बनता है, उसको हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं तो हाइड ग्रुप ऑर्थो पोजीशन पर सब्स्टिट्यूट होता है। HCl के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो 2 हाइड्रोक्सी बेंजल हाइड बनता है। के बारे में निम्न रिएक्शन में पहले भी बताया जा चुका। अब देखिए फिनॉल को जिंक के साथ हीट करते हैं तो बेंजीन। अब इसको ऑक्सीडेशन करवाते हैं फिनॉल को ऑक्सीडेशन करवाते हैं। के प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन करवा रहे हैं सोडियम डाइक्रोमेट या पोटेशियम डाइक्रोमेट और एसिड के प्रेजेंस। यहाँ पर एसिड लिया जाता है एक्वस लिया जाता है। ये आपका बेंजोक्विनोन प्रोडक्ट बनता है, बेंजोक्विनोन। अब हम लोग बात करें ईथर के बारे में। ईथर के बारे में हम लोग बात करें तो ईथर का पहला है प्रिपरेशन के बारे में हम लोग बात करें तो प्रिपरेशन ऑफ ईथर में विलियमसन सिंथेसिस में अल्काइल हैलाइड को सोडियम अल्कोक्साइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं। अल्काइल हैलाइड को सोडियम अल्कोक्साइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं। ये आपका ईथर का ये आपका यह रिएक्शन HN2 होता है। सेकेंड ऑर्डर का न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होता है। ईथर का नाम है अल्काइल ईथर या अल्कोक्सी अल्केन का। के नाम के यदि बारे में बात करें जैसे मान लिया कि CH3O CH2CH3 हो तो जिस साइड में स्मॉलर अल्काइल ग्रुप हो उसमें अल्कोक्सी लगता है तो यहाँ पर इसका नाम में हो जाएगा ऑक्सी और ये 2 कार्बन का है नाम हो जाएगा। तो विल्सन सिंथेसिस में अल्काइल हैलाइड को सोडियम अल्कोक्साइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो ईथर का प्रिपरेशन। यहाँ पर RX होना चाहिए प्राइमरी अल्काइल हैलाइड होना। RX का मतलब X का मतलब क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन है। हैलाइड का मतलब यहाँ पर हो गया क्लोरीन ब्रोमीन या आयोडीन। R आपका प्राइमरी अल्काइल ग्रुप है। R डैश आपका एनी अल्काइल ग्रुप हो सकता है जैसे यहाँ पर क्लोरोमीथेन और सोडियम मिथॉक्साइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो डाइमिथाइल ईथर या मिथॉक्सी बना। इसे सिंपल ईथर भी कहा जाता है। हॉस्पिटल में बेहोश करने के लिए यूज किया जाता है। यहाँ पर यदि हम बात करें आपका क्लोरो इथेन को सोडियम रिएक्शन करवाते हैं ये आपका बनता है मिथॉक्सी। यहाँ पर फिर देखें यहाँ पर इथाइल आयोडाइड है 3 डिग्री का कंपाउंड है। यहाँ पर ये बन गया
1 2 3 2 पर मिथॉक्सी 2 पर मिथाइल और 3 कार्बन का 2 मिथॉक्सी 2 मिथाइल फिनॉल सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करवाएं। ये बन गया सोडियम फेनॉक्साइड। सोडियम फेनॉक्साइड को रिएक्शन करवाते हैं क्लोरोमीथेन के साथ, बन गया इनोल ऑक्सी ऑक्सीजन और दोनों जो है यहाँ पर नोट कर ध्यान दें। यहाँ पर ही 3 डिग्री का अल्काइल हैलाइड यदि है, ये आपका अल्कोक्सी अल्केन जो है या मिथॉक्सी सोडियम मिथॉक्साइड जो है, ये न्यूक्लियोफाइल के साथ साथ स्ट्रॉन्ग बेस का काम करता है, के साथ साथ स्ट्रॉन्ग फाइल का भी काम करता है। तो इस केस में आपका ईथर का प्रिपरेशन नहीं होता है। यहाँ पर ब्रोमीन हटेगा, 3 कार्बोकेटायन बनेगा और हाइपर कंजुगेशन होकर करके बन जाता है आपका अल्कीन। का नाम हो जाएगा 1 2 3 2 मिथाइल प्रोपेन। ध्यान दें, में हम लोग बात करें, यहाँ पर तो ईथर का प्रिपरेशन हुआ, लेकिन यहाँ पर 3 डिग्री का अल्काइल हाइलाइड है, ईथर का प्रिपरेशन होता है, ऑलवेज होना प्राइमरी। यहाँ नोट कर दिए हैं। अब केमिकल प्रॉपर्टीज की यदि बात करें हम, तो ईथर जनरली लेस रिएक्टिव होता है। ईथर जो है लेस रिएक्टिव होता है और ईथर को यदि HX के साथ रिएक्शन करवाते हैं, HCl HBr HI के साथ, यहाँ पर बॉन्ड ब्रेक करेगा और ये अल्काइल हैलाइड और अल्कोहल बनेगा। अल्कोहल साइड से रिएक्ट करेगा तो अल्काइल हैलाइड बना और ये से हम लोग अल्काइल हैलाइड का प्रिपरेशन कर सकते। यहाँ पर है अल्कोक्सी बेंजीन, अल्कोक्सी बेंजीन को एक्स हाइड्रोजन हैलाइड के साथ करवाते हैं, हाइड्रोजन हैलाइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं। यहाँ पर जो बॉन्ड ब्रेक करेगा वह बेंजीन रिंग वाले ऑक्सीजन के साथ नहीं, यहाँ पर RO के बीच बॉन्ड ब्रेकर, क्योंकि यहाँ पर लोन पेयर है, इसके कारण यह स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होता है। यहाँ पर बॉन्ड ब्रेक करेगा और हमेशा ये बनेगा ऑल और एक आर। हेलो, यहाँ पर ये है एनिसोल। एनिसोल को हम रिएक्शन करवाते हैं हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ, फिनॉल और बोरो। अब हम लोग बात करें यहाँ पर एनिसोल का प्रॉपर्टी। एनिसोल का प्रॉपर्टी यदि हम बात करें तो यहाँ पर हम देख रहे हैं, ये जो मिथॉक्सी ग्रुप है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, पॉजिटिव मेसोमेरिक ग्रुप कहेंगे। यह जो है एक्टिवेट करेगा द रिएक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस का। यदि यहाँ पर एनिसोल में कोई इलेक्ट्रोफाइल से रिएक्ट करेगा तो मेजर प्रोडक्ट जो बनेगा वह आपका पारा वाला मेजर प्रोडक्ट बनेगा।
और ऑर्थो वाला माइनर प्रोडक्ट बन। ध्यान दें, जनरली कुछ एक्सेप्शन छोड़ करके ऑलवेज जो है ऑर्थो प्रोडक्ट मेजर होता है, पारा प्रोडक्ट माइनर होता है। ऑर्थो ये है, पारा पारा मेजर, ऑर्थो आइसोमर्स माइनर होता। अब हम लोग एनिसोल का प्रॉपर्टी यदि हम बात करें तो एनिसोल में आपका होता है इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन होता है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल कोलाइड करेगा। एग्जाम्पल में हम लोग बात करें, ऑलरेडी पहले भी पढ़ चुके हैं, फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन। फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन में अल्काइल ग्रुप सब्स्टिट्यूट होता है बेंजीन रिंग में। तो यदि यहाँ पर फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन करवाते हैं तो अल्काइल हैलाइड को अनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड के प्रेजेंस में रिएक्शन करवाते हैं। अनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड के प्रेजेंस में रिएक्शन कराया जाता है। तो फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन में अल्काइल हैलाइड को एल्युमिनियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं। ये ऑर्थो और पारा पर दोनों पर बनेगा। बन गया आपका, तो पढ़ेंगे पारा अल्काइल एनिसोल, और इसको पढ़ेंगे, का नाम होगा ऑर्थो अल्काइल एनिसोल। ये देखिए यहाँ पर, तो ये कहलाएगा फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शंस। ये आपका माइनर प्रोडक्ट होता है और ये आपका नेक्स्ट है फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन। फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शंस और फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन कई बार रिपीट हो चुका है। फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन में एसाइल ग्रुप बेंजीन रिंग में सब्स्टिट्यूट होता है। यहाँ पर अल्केनॉइल क्लोराइड लेते हैं, यहाँ पर इथेनॉइल क्लोराइड लिया गया। कैटलिस्ट के रूप में यहाँ पर डेविस एसिड लिया जाता है, अनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड या फिर। तो इथेनॉइल क्लोराइड को यदि हम एनिसोल से रिएक्शंस करवाएंगे तो प्रोडक्ट बनेगा 2 मेथॉक्सी एसीटोफेनॉन, और एक बनेगा पारा या 4 मिथॉक्सी। इसके रिस्पेक्ट में यू 1 2 3 4 मिथॉक्सी एसीटोफेनॉन बनेगा। इसमें पारा वाला मेजर, ये हो जाएगा माइनर। सेम तरह से नाइट्रेशन करवाते हैं, नाइट्रेशन करवाते हैं तो कॉन्सनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड लिया जाता है। कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ साथ कैटलिस्ट के रूप में कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड लेंगे तो नाइट्रेशन होगा, नाइट्रो ग्रुप बेंजीन में जुटेगा, और यहाँ पर भी ऑर्थो और पारा आइसोमर्स बनेगा। इसमें आपका पारा वाला मेजर, ऑर्थो वाला माइनर होगा। अब करवाते हैं एनिसोल के ब्रोमीन के साथ रिएक्शन इथेनोइक एसिड के प्रेजेंस में। सॉल्वेंट के रूप में इथेनोइक एसिड लिया जाता है और इस प्रोसेस को कहेंगे ब्रोमिनेशन। ब्रोमीन का सब्स्टिट्यूट जुटना ब्रोमिनेशन होता। नाइट्रो ग्रुप का सब्स्टिट्यूशन होना नाइट्रेशन कहलाएगा। अल्काइल ग्रुप का सब्स्टिट्यूशन होना अल्काइलेशन कहलाएगा। इसाइल ग्रुप का सल्फोनेशन सल्फोनाइल। सल्फ्यूरिक एसिड यदि रहता है तो सल्फोनेशन कहलाता है। एसाइल ग्रुप रहेगा तो एसाइलेशन कहलाएगा। तो कहते हैं फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन।
तो ब्रोमीन के साथ रिएक्शन करवाते हैं, तो 2 ब्रोमो एनिसोल और बनेगा 4 4 ब्रोमो, तो इस तरह से हम लोग अल्कोहल और फिनॉल का प्रॉपर्टीज देख चुके। किसी भी स्टूडेंट को यदि इसमें डाउट होता है तो वह संपर्क कर सकता है 9835615376 कॉन्टैक्ट नंबर पर कर सकता है। आज का इतना ही रहने देते हैं, और ये क्लास 12th बोर्ड के लिए विशेष कर बनाया गया है। जो भी आपका ये क्रैश कोर्स का या शॉर्ट कोर्स जो जा रहा है, ये बहुत इम्पोर्टेंस है 12th बोर्ड के लिए। तो यदि टोटल वीडियो आपका 10 से 12 वीडियो में क्लास में टोटल आपका रिवीजन करा दिया जाए। तो आप लोग जो है और भी आपके संपर्क में जो भी 12th बोर्ड या नीट का एग्जाम देने वाले हैं के बारे में बता दें, लिंक बता दे दें, और वीडियो यदि अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब करें।